आइए दोस्तों, स्वागत है आप सभी दोस्तों का आपके अपने चैनल में। तो विंटर ईयर बुक एपिसोड नंबर 10 है ये और करंट अफेयर हम लोग कवर कर रहे हैं। ये आज हम फरवरी मंथ का करंट अफेयर कंप्लीट कर जाएंगे और मार्च में एंटर कर जाएंगे। ठीक है। यूके पीएससी और यूके ट्रिपल एससी के लिए इंपॉर्टेंट मैं बार बार कह रहा हूँ दोस्तों। ठीक, इसे बहुत अच्छे से सुनिएगा। यहाँ से बहुत सवाल बनाता है आयोग। तो आइए सेशन को सीधे स्टार्ट करते हैं। कल जो लास्ट प्रश्न हम लोगों ने चर्चा किया था वो ये था कि 4 फरवरी से 11 फरवरी 2024 को हैदराबाद में आयोजित 5वीं राष्ट्रीय मार्च एथलीट चैंपियनशिप में उत्तराखंड को कुल कितने पदक मिले, इसके बारे में हमने चर्चा किया था। आज का पहला प्रश्न है दोस्तों सेशन का। देश के पहले सीडीएस स्वर्गीय जनरल बिपिन रावत जी की प्रतिमा का अनावरण उत्तराखंड में कहाँ किया गया है? तो दोस्तों बिपिन रावत जी के जो प्रतिमा का अनावरण किया गया उत्तराखंड में टॉन्स ब्रिज स्कूल देहरादून में किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है उत्तराखंड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद, जिसे आप यूकॉस्ट कहते हैं शॉर्टकट में, का 18वां विज्ञान प्रौद्योगिकी सम्मेलन 8 से 9 फरवरी 2024 में कहाँ आयोजित किया गया? तो यूकॉस्ट का 18वां विज्ञान प्रौद्योगिकी सम्मेलन हल्द्वानी में किया गया दोस्तों। तो यूकॉस्ट के जो डायरेक्टर है वो दुर्गेश पंत जी है, याद रखेंगे, महत्वपूर्ण हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है भारत सरकार ने अंतरिम बजट में उत्तराखंड हेतु कितना रेल बजट का प्रावधान किया था उस समय पे? 5120 करोड़ रुपए का। यह आपको भी याद रखने की जरूरत नहीं है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक द्वारा उत्तराखंड के विभिन्न शहरों में सीवरेज और पेयजल लाइन के लिए कितनी धनराशि का प्रावधान या कितनी धनराशि का स्वीकृति किया गया है? तो दोस्तों 2686 करोड़ धनराशि स्वीकृत किया गया है एडीबी बैंक के द्वारा। और ये धनराशि किन क्षेत्रों के लिए स्वीकृत हुआ है? चंपावत, कोटद्वार, किच्छा, विकासनगर के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों 30 जनवरी 2024 को उत्तराखंड के किन शहरों के मध्य हवाई रेल सेवा या हवाई सेवा शुरू की गई? तो दोस्तों देहरादून, पिथौरागढ़, पंतनगर। देहरादून, पिथौरागढ़, पंतनगर के मध्य जनवरी से हवाई सेवा शुरू की गई है 2024 से। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों इंपॉर्टेंट 12 नवंबर 2023 को उत्तरकाशी के सिलक्यारा सुरंग में हादसे की जांच हेतु जो 8 सदस्यों की कमेटी गठित की गई थी उसके अध्यक्ष कौन बनाए गए? तो डॉक्टर शांतनु सरकार को इस कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया दोस्तों। ठीक, डॉक्टर शांतनु सरकार भूस्खलन न्यूनीकरण एवं प्रबंधन संस्थान के निदेशक है। बात करें जांच समिति द्वारा रिपोर्ट कब दी गई? तो 20 फरवरी 2024 को। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों उत्तराखंड से राज्यसभा सदस्य अनिल बलूनी के स्थान पे राज्यसभा के लिए कौन चुने गए? क्योंकि अभी वर्तमान में अनिल बलूनी जी लोकसभा सांसद है। बात करें उत्तराखंड से राज्यसभा सांसद या राज्यसभा में कितने सांसद है? तो 3 है। वो कौन कौन से हैं दोस्तों? एक तो महेंद्र भट्ट जी है। कौन है? महेंद्र भट्ट जी। जो दूसरे हैं वो है नरेश बंसल जी। और जो तीसरे हैं वो है कल्पना सैनी। जो तीसरे हैं वो कौन है? कल्पना सैनी। ठीक है, राज्यसभा सदस्य कितने उत्तराखंड से? 3। ठीक है, लोकसभा के लिए कितनी सीटें हैं? 5। राज्यसभा के लिए 3, लोकसभा के लिए 5। तो राज्यसभा सदस्य मैंने आप लोगों को बता दिया है, महेंद्र भट्ट जी, कल्पना सैनी जी, नरेंद्र बंसल जी। ठीक है, जरूर याद करिएगा, पूछा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है 20 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी ने उत्तराखंड के किस स्थान पर केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के परिसर का वर्चुअल लोकार्पण किया? तो श्री रघुनाथ कीर्ति परिषद देवप्रिया का क्या किया? लोकार्पण किया दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट 23 फरवरी 2023 को उत्तराखंड के किस स्थान पर राज्य के तीसरे डॉपलर रडार का उद्घाटन किया गया है? तो इससे पहले 2 डॉपलर रडार पहले से ही थे उत्तराखंड में, तो दोस्तों एक तीसरा और लगाया गया है लंचडाउन पौड़ी गढ़वाल में। इससे पहले 2 डॉपलर रडार कहाँ कहाँ पर थे? एक मुक्तेश्वर नैनीताल में और दूसरा डॉपलर रडार सुरकंडा टिहरी में। अब टोटल कितने डॉपलर रडार हो गए उत्तराखंड में? 3। ठीक है, बात करें इसके उद्घाटन किसने किया? केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री किरण रिजिजू द्वारा। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न है 3 से 11 मार्च 2024 को मॉन्टेन्गो में संपन्न यूथ वर्ल्ड बॉक्सिंग कप में 48 किग्रा भार वर्ग में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले ब्रिजेश टमटा का संबंध उत्तराखंड के किस जनपद से है? तो दोस्तों ब्रिजेश टमटा जी का संबंध पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट से है। तो सवाल इस तरीके से बन सकता है, ब्रिजेश टमटा का संबंध किस खेल से है? तो आप कहेंगे बॉक्सिंग से।
बात करें ब्रिजेश टमटा जी के द्वारा 2023 में कजाकिस्तान के अस्ताना में हुई जूनियर एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में इनके द्वारा गोल्ड मेडल जीता गया था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। कश्मीर में गुलमर्ग एक क्या है, घास का मैदान या गुलमर्ग जो क्षेत्र है, चौथे खेले गए इंडिया में उत्तराखंड की किस पर्वतारोही ने गोल्ड और सिल्वर मेडल जीता? तो मेनका गुंज्याल, जो एक पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती है। तो आपको क्या याद रखना है, मेनका गुंज्याल का संबंध किस डिस्ट्रिक्ट से है? पिथौरागढ़। और उनका संबंध किससे है? पर्वतारोही से। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, 25 फरवरी 2024 को श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा उत्तराखंड के किस स्थान पर कर्मचारी राज्य बीमा औषधालय एवं शाखा कार्यालय का वर्चुअल उद्घाटन किया गया? तो आपको क्या याद रखना है, पीएम मोदी जी द्वारा कर्मचारी राज्य बीमा औषधालय एवं शाखा कार्यालय का उद्घाटन दोस्तों सेलाकुई देहरादून में किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, 23 फरवरी 2024 को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी द्वारा सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को आमजन तक पहुंचाने हेतु कौन सी पुस्तक का विमोचन किया गया? तो दोस्तों सरकार के द्वारा जो भी योजनाएं या जो भी कल्याणकारी योजनाएं बनाई जा रही है उसे आम जन तक पहुंचाने के लिए मेरी योजना नामक पुस्तक का क्या किया गया? विमोचन किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न, 24 फरवरी 2009 को स्थापित उत्तराखंड भाषा संस्थान का मुख्यालय जो पहले गैरसैंण था अब कहाँ बनाया गया है, तो यहाँ कहाँ शिफ्ट हो गया है? तो रायपुर सहस्त्रधारा रोड देहरादून। तो उत्तराखंड भाषा संस्थान इंपॉर्टेंट है, इसका मुख्यालय देहरादून है अब। नेक्स्ट प्रश्न है, 3 फरवरी 2024 को उत्तराखंड के किस स्थान पर दिशा ध्यानी व्यापारी सम्मेलन आयोजित किया गया था? तो आपको क्या याद रखना है? पौड़ी गढ़वाल। तो एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 3 फरवरी 2024 को उत्तराखंड के किस स्थान पर दिशा ध्यानी व्यापारी सम्मेलन आयोजित किया गया? तो पौड़ी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट में। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, उत्तराखंड में दूध दही और पुदीना जैसे कृषि उत्पादों को खरीद कर उनसे अलग अलग उत्पाद बनाकर विदेशों तक सप्लाई करने हेतु एक योजना चलाई गई है, उस योजना का नाम बताना है। हिमालयन बास्केट। ठीक है, हिमालयन बास्केट के माध्यम से विदेशों तक देश के अन्य हिस्सों में भी दोस्तों इन सामानों का क्या किया जा रहा है? सप्लाई किया जा रहा है। ठीक, आप लोग ये करंट वाली जो सीरीज चल रही है ना, रोज़ सुनिएगा, इंपॉर्टेंट है। यूसीसी, जिसे आप इंग्लिश में यूनिफॉर्म सिविल कोड कहते हैं, हिंदी में समान नागरिक संहिता, जो भारतीय संविधान के आर्टिकल 44 में है, राज्य नीति निदेशक सिद्धांत के अंतर्गत रखा गया भाग 4 में। समान नागरिक संहिता लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन है? तो आप कहेंगे गोवा, क्योंकि आज़ादी से पहले गोवा ने क्या किया था? समान नागरिक संहिता लागू किया था, लेकिन आज़ादी के बाद उत्तराखंड प्रथम राज्य बन गया है। ठीक है, तो स्वतंत्रता के बाद यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड बना दोस्तों। ठीक है, अब बात करें, यह एक ऐसा कानून है दोस्तों जो देश के सभी नागरिकों पर उनके धर्म, लिंग, जाति, समुदाय की परवाह किए बिना समान रूप से लागू किया जा सके। ठीक है, बात करें यूसीसी के तहत एक देश एक विधान बनाने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बना। बात करें यूसीसी पर कुछ फैक्ट की, तो दोस्तों यूसीसी कमेटी का गठन कब किया गया, यानी एक विशेष समिति का गठन कब किया गया? 27 मई 2022। 27 मई 2022 को यूसीसी कमेटी का गठन किया गया था। ठीक, बात करें इसके बाद 2 फरवरी 2024 को कमेटी ने अपनी रिपोर्ट क्या की थी? प्रस्तुत की थी। ठीक, इसके बाद दोस्तों 6 फरवरी 2024 6 फरवरी 2024 को कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सदन में पेश की। ठीक है, इसके बाद आपको याद रखना है, सारी डेट मैं यही भी बता देता हूँ आप लोगों को। हाँ, 6 के बाद 8 फरवरी 2024 राज्य विधानसभा द्वारा एक्ट को अनुमोदित किया गया। राज्य विधान सभा के द्वारा एक्ट अनुमोदित कितने तारीख को? 8 फरवरी 2024 को। इसके बाद 12 मार्च 12 मार्च नहीं दोस्तों, 8 मार्च, पहले आइए 8 मार्च को भारत के राष्ट्रपति द्वारा, किसके द्वारा? भारत के राष्ट्रपति द्वारा एक्ट को अनुमोदित किया गया। ठीक, इसके बाद 12 मार्च 2024 को समान नागरिक संहिता को उत्तराखंड
सरकार के द्वारा अधिनियमित या अधिनियम जारी किया गया। अधिनियम कब जारी किया गया उत्तराखंड सरकार के द्वारा? 12 मार्च 2024 को। ठीक है, अधिनियम कब जारी हुआ? 12 मार्च। बात करें 12 अक्टूबर 2024 यूसीसी का नियमावली प्रस्तुत किया गया। 12 अक्टूबर 2024 को यूसीसी नियमावली प्रस्तुत किया गया। ठीक है, इसके बाद आपको याद रखना है सबसे महत्वपूर्ण डेट जो मैं अब बताने जा रहा हूँ, 27 जनवरी 2025 को दोस्तों उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू हो गया दोस्तों। यानी 27 जनवरी 2025 से उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू हो गया दोस्तों, यूसीसी। ठीक है, तो ये यूसीसी से संबंधित जितने भी डेट थे वो सारे मैंने आप लोगों को बता दिया है। आप फिर भी टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं ये सारे डेट प्राप्त करने के लिए। ठीक, बात करें यूसीसी का अधिकार क्षेत्र, तो राज्य के प्रत्येक स्थायी निवासी, राज्य या केंद्र सरकार के स्थायी कर्मचारी, राज्य में संचालित सरकारी योजना के लाभार्थी और राज्य में न्यूनतम 1 वर्ष तक रहने वाले लोगों पर यह लागू होगा दोस्तों, यूसीसी। बात करें उत्तराखंड समान नागरिक संहिता की विशेषताएं पे, या उत्तराखंड समान नागरिक संहिता की विशेषताएं देखें तो सबसे पहली विशेषता है विवाह की उम्र की सीमा लड़के का 21 वर्ष और लड़की की 18 वर्ष। ठीक, विवाह से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट अधिनियम हम देखते हैं जो भारत सरकार के द्वारा पहले भी बनाए गए हैं। विशेष विवाह अधिनियम है, साथ में वह विवाह अधिनियम यानी नेटिव मैरिज एक्ट कब का है? 1872। सीधे सीधे सवाल पूछा जाता है, नेटिव मैरिज एक्ट कब का है? 1872 का। इसमें क्या था? विवाह की उम्र लड़की की 18, लड़की की 14 और लड़के का 16। ठीक है, इसके बाद संपत्ति आयु अधिनियम। ठीक है, विवाह की उम्र 12, लड़की की, लड़के का 16। शारदा अधिनियम इंपॉर्टेंट है, 1929 और 1930 का है। यहाँ पे विवाह की उम्र लड़की की 14 और लड़के का 18 किया गया था। फिर बाद में मोरारजी देसाई के समय पे इसमें संशोधन हुआ और लड़की की 18 और लड़के का 21 किया गया। ठीक, पहली विशेषता तो ये थी दोस्तों यूसीसी पे, जो अभी उत्तराखंड राज्य सरकार ने लागू कर दिया है। यूसीसी की फर्स्ट विशेषता मैंने आप लोगों को बता दिया है, आप लोग अच्छे से इसे याद कर लीजिएगा। उत्तराखंड समान नागरिक संहिता की विशेषताएं। ठीक, पहला, विवाह की उम्र सीमा निर्धारित की गई है। ठीक, नेक्स्ट जो दूसरी विशेषताएं आप लोगों को याद रखना है, तलाक से संबंधित। पति पत्नी के लिए तलाक के कारण और आधार एक समान बनाए गए हैं। ठीक, बात करें तलाक से संबंधित इससे पहले कानूनों की, तो मुस्लिम महिलाओं को तलाक संबंधी अधिकार 1939। ठीक, शाहबानी केस हुआ था 1978 3 तलाक के दौरान। ये फिर 3 तलाक वाले में काफ़ी लंबा पोर्शन हो जाएगा, इसको मैं स्किप कर रहा हूँ। ठीक है, विशेषताएं बात करें, थर्ड, विवाह पंजीकरण यूसीसी का। शादी के 6 महीने के अंतर्गत दोस्तों अनिवार्य रूप से सब रजिस्ट्रार के पास विवाह पंजीकरण करना अनिवार्य होगा, अन्यथा 25,000 जुर्माना का आपको क्या करना पड़ेगा? भरना पड़ेगा। ठीक है, ये यूसीसी की थर्ड विशेषता है। यूसीसी की फोर्थ विशेषता, वसीयत। राज्य में निवास करने वाले सभी समुदायों के लिए वसीयत के लिए अलग अलग नियम समाप्त और कानून समान, तथा कोई भी व्यक्ति अपनी संपूर्ण संपत्ति की वसीयत कर सकता है। ठीक है, तो वसीयत पे भी ये यूसीसी बनाया गया है। लिविंग रिलेशंस, इसके बारे में आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, ये पांचवी विशेषता है। ठीक है, नहीं तो यहाँ पे मैंने ऐड ऑन कर दे रखा है, ये यहाँ ऐड ऑन है, इसमें देख लेना। उत्तराधिकारी, छठी विशेषता, उत्तराधिकार में लड़कियों और लड़कों को बराबर का अधिकार प्रदान किया गया है। संपत्ति को संपदा के रूप में परिभाषित करते हुए सभी तरह की चल अचल पैतृक संपत्ति को शामिल किया गया है। उत्तराधिकारी में अब चाहे लड़का हो चाहे लड़की, दोनों का समान अधिकार रहेगा। ठीक, इसके बाद दोस्तों ये इतने ही प्रावधान, मुख्यतः 6 विशेषताएं हैं जो आपको याद करना है। ठीक है, कौन कौन सी विशेषताएं, एक बार मैं जल्दी से दोबारा क्या कर देता हूँ, रिपीट कर लेता हूँ। ठीक, पहला था यहाँ पे समान नागरिक संहिता की विवाह से संबंधित उम्र। ठीक, दूसरी तलाक, तीसरी विवाह पंजीकरण, चौथी वसीयत, पांचवी लिव इन रिलेशन, छठी उत्तराधिकार को लेकर के। ठीक है, बाकी बहुत कुछ है यूसीसी में दोस्तों, इसमें पढ़ सकते हैं आप, ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक, अब हम दोस्तों कल वाले एपिसोड में मार्च मंथ के महत्वपूर्ण करंट अफेयर पर चर्चा करेंगे। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है दोस्तों। अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों, बाय बाय।